गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा, व्हाट इज पर्सनल एक्सपेंस। मैं एक बार फिर आपके लिए रिमाइंडर करूंगा, पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के अंदर किसे कहते हैं। देखिए, जब भी ओनर अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर प्रॉफिट के अलावा अपने हक का बिजनेस से लेता है, बिजनेस से, दुकान से, दुकान को भी तो दुकान मेरे को ये देना ही पड़ेगा, मेरी मेहनत का मेहनताना रेम्यूनरेशन, तो तब बिजनेस जब उसको पे करेगा, इसको ओनर को, तो तब बिजनेस के लिए इट इज नोन एज पर्सनल एक्सपेंस। क्लियर? यानी ये बात बिजनेस और ओनर की है। अब फिर ड्राइंग क्यों नहीं पर्सनल एक्सपेंस है, आप पूछोगे मुझसे। बिकॉज ड्राइंग से ओनर की इन्वेस्टमेंट कम होती है, उसके हक का नहीं मिलता। लेकिन जितने मैंने आपको प्रीवियस सेशन में याद करो एग्जाम्पल दिए, वो सब उसके हक का था। एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ द प्रोप्राइटर, ओनर, ओके, पार्टनर कभी कमीशन लेता है, मैंने आपको एग्जाम्पल देके पढ़ाया। अब मैंने कल एक लास्ट आइटम शुरू किया था, वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये यहाँ पे खत्म करके फिर डायरेक्ट मैं इनकम्स की हो जाऊंगा आपके, और आज इनकम पार्ट खत्म करके फिर हम जाएंगे लॉसेस, प्रॉफिट, एसेट्स वगैरह क्या होता है सब उसके बाद फिर हम आइटम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो ये क्या पढ़ा हमने पढ़ा कैटेगरीज। क्या पढ़ा ये हमने? अब इसके अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे, क्यों आएंगे। जब आपने वो कैटेगरी का मतलब समझ लिया तो आपको फिर कोई चीज रटना नहीं है, अपने आप दिमाग में देखकर ही पहचान लेंगे ये आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट है कि पर्सनल एक्सपेंस है। क्लियर? डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है कि पर्सनल इनकम है। तो जो मैंने ये 10 दिनों के अंदर आपको देना है, ये सबसे मेन है, लाइफ लॉन्ग अपने पास संभाल के रखना। गॉट इट? क्लियर? चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी लोग इधर। यस स्टूडेंट्स, अब एक आइटम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, पार्टनर में भी मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा सोल ट्रेडिंग कंसर्न आता है। अभी क्या है सुनो, देखो ध्यान दो। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, यानी ओनर, और दुकान, ये ओनर है, अच्छा घर दिख रहा है तुमको? ठीक है बस, चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, डन। हाँ, तो ये दुकान है और ये ओनर है। जब भी बिजनेस और ओनर आपस में, बिजनेस और ओनर है, दुकान और ओनर आपस में डील करते हैं, तो बिजनेस ओनर बिजनेस से दो चीज मांग सकता है। सोल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, एक तो अपने मेहनत का प्रॉफिट, और दूसरा अपनी इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का इंटरेस्ट। आपने फैक्टर ऑफ क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कैपिटल गेट इंटरेस्ट एंड ओनर गेट प्रॉफिट, राइट? तो ओनर और बिजनेस ये दोनों आपस में बात करते हैं। अब लोग सर ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है बिजनेस, ये कैसे बात करेगा? बात करता है किसके बदौलत? अबे अकाउंट के अंदर नहीं, एग्रीमेंट जो उसको रजिस्टर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, राइट? एग्रीमेंट क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन एक कागज पर लिखते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, बराबर कि नहीं? एग्रीमेंट को हम डीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे पार्टनरशिप फर्म में डीड कंपलसरी होता है, हमने देखा ना सब कुछ, सब मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कीर्ति, राइट? हाँ, तो हुआ क्या, देखो एक बात सुन लो, ध्यान से समझो। आपको मालूम है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड कौन सी है? लिटरली। अब यहाँ पे तुमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, हिंदी ये पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लैंग्वेज की बात करूँ बट पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे C2H, H2L, C2H को H2L में मिलाओ तो ये होता है ना, तो वो ये। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे डेबिट, क्रेडिट, पैसा आया, पैसा सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड भी है ये। मजे से अगर यहाँ मजा नहीं आया तो कोई मजे नहीं आने, इसलिए वो साइंस वाले बेचारे यहाँ आ जाते हैं, और आर्ट्स वालों को आ नहीं पाते बेचारे, इसलिए अटक जाते हैं। ठीक है, चलो तो ओके, अभी हम पढ़ेंगे। हाँ, अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है समझ लो इधर। देखो क्या होता है, जब भी एक दुकान में मालिक इन्वेस्ट करता है, क्या करता है? इन्वेस्ट।
तो वो दुकान इन्वेस्ट करने के दौरान, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के दौरान मालिक बात करता है, ओनर बात करता है बिजनेस से कि बिजनेस मैं तुझे ये इन्वेस्टमेंट क्यों दूं, मैं तुझे ये इन्वेस्टमेंट क्यों दूं, सही है कि नहीं? अरे ओनर जब कैपिटल लगाते दुकान के अंदर तो बिजनेस से बात करता है कि मैं तुझे ये कैपिटल क्यों दूं। तो बिजनेस बोलता है भैया तू मुझे कैपिटल दे रहा है तो कमा के भी तुझे प्रॉफिट दे रहा ना मैं। तो ओनर बोलता है प्रॉफिट तू मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पे नहीं दे रहा, प्रॉफिट तू मेरी मेहनत का दे रहा, जो सुबह से लेकर शाम तक के मैं यहां टिका रहा बैठ के, है ना, यहां बैठ के मैं दिन भर मेहनत कर रहा, उसका मुझे प्रॉफिट मिलता है, बराबर कि नहीं? तो वो प्रॉफिट मेरी मेहनत क्या है, तू मेरी इन्वेस्टमेंट का मत सोच के दे मेरे को। ऐसा कौन बोलता है? ओनर किसको? दुकान को। तो दुकान बोलता है तू कहना क्या चाह रहा है भाई, बात कर। और ये सब चीजें हम इसमें बातचीत एग्रीमेंट में करते हैं। तो ओनर कभी कभी क्या होता है, ओनर कभी कभी मांगता है इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट, यानी वो बिजनेस को बोलता है कि देख भाई मैं तेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो बोलता बोल आगे बोल, बिजनेस बोलता है ओनर को कि मैं, ओनर बोलता है बिजनेस को कि मैं तेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं, राइट, मैं तेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उसका मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? तो बिजनेस बोलता है अरे कमा के दे रहा ना भाई, तेरे को ही तो मिलता प्रॉफिट पूरा। अरे प्रॉफिट जो भी होता है कौन लेता? ओनर था दुकान के अंदर, कमा के दे रहा ना, और क्या चाहिए? बोला नहीं कमाई तो मेरी मेहनत का है, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका रिटर्न क्या है मुझे। बोला मतलब बोलना क्या चाह रहा है वो बिजनेस को फिर ओनर समझा के देता है कि देख भाई, ये जैसे एग्जाम्पल अभी ये ओनर है, ये दुकान है, इसने 5 लाख रुपए बिजनेस को दिए, तो बिजनेस से नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्ट करता है कैपिटल का। अब बताओ कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल जो पैसा मालिक लगाता है बिजनेस के अंदर उसको कैपिटल बोलते हैं, राइट? ओनर इंट्रोड्यूस एनीथिंग इन द बिजनेस, गॉट इट, नोन एज कैपिटल। ए देव अभी बात करेगा तो तू क्या पढ़ाएगा अभी? ठीक है, हाँ। देखो इधर, ये ओचंडी बंदी ना कर यार, देखो इधर। तो फिर हुआ क्या, हुआ इस तरीके से बिजनेस से ओनर ने बातचीत की कि जितना भी मैं तेरे ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, कैपिटल लगाऊंगा, उसका मुझे रिटर्न चाहिए। रिटर्न क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो फिर वो बोलता है क्यों चाहिए इंटरेस्ट भाई, देखो बराबर है कि नहीं, क्यों चाहिए इंटरेस्ट जब मैं प्रॉफिट दे रहा हूं? तो बोल रहा देख भाई, वो बिजनेस को समझा के देता है, वो बिजनेस को समझा के देता है, देख दुकान मैं तेरे ऊपर 5 लाख रुपए लगा रहा हूं, सपोज इस दुकान के अंदर 5 लाख रुपए लगे होंगे, बराबर है कि नहीं? ये 5 लाख रुपए अगर मैं नहीं लगाता था और ये मैं एफडी कर दूं तो मुझे बैंक साल में कितना % ब्याज देगी? तो आज का एफडी का ईयरली रेट चल रहा है 7%। क्या चल रहा है? यानी बैंक बिजनेस को ओनर बिजनेस को समझाएगा कि देख भाई, अगर ये 5 लाख रुपए मैं कुछ भी ना करूं, ये सीधे सीधे मैं बैंक में एफडी कर दूं, तो बताओ बैंक मुझे कितना देगी? 7% आराम से देगी। और 7% कितना होता? 5 लाख का निकालो, 35,000 समथिंग होते। अरे 5 7 सा, हाँ 35 ना, 35,000 रुपीज 7% ईयरली होते, करके देखो बराबर कि नहीं? अब 35,000 रुपीज वो बोल रहा, बिजनेस को समझा रहा ओनर, ये ए है और ये दुकान है उसकी, तो ये ए समझा रहा है दुकान को कि देख, अगर ये 5 लाख रुपए मैं बैंक में रख दूं तो मुझे बैठे बैठे साल का 35,000 रुपए इंटरेस्ट देगी बैंक मुझे, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? और मैं अगर दुकान तेरी नहीं खोलूं, चल नहीं रखूंगा दुकान, तो मैं अलग से अपना कुछ काम धंधा करके कमा सकता, बराबर कि नहीं? अरे मैं भी तो खाली बैठूंगा क्या मैं? ये तो मुझे बैठे बैठे मिल रहा ना। तो वो बिजनेस को ओनर समझा के दे रहा, ओनर समझा के दे रहा बिजनेस को कि बिजनेस देख, तू मुझे प्रॉफिट दे रहा है लेकिन वो मेरी मेहनत का है, वो मेरी मेहनत का है। लेकिन जो मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूं, और अगर मैं ये नहीं लगाता था दुकान पे तो मुझे बैठे बैठे आज 7 तक का बैंक
मुझे बैठे बैठे कुछ करना पड़ेगा क्या? नॉर्मल रिटर्न देगी, इसको नॉर्मल रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कहीं आप इन्वेस्ट करते हो उसके बदले में आपको जो मिलता है हर महीने, बराबर कि नहीं? तो वही साल का 7% तू दे दे मेरे को, मैं भी खुश, तू भी खुश। तो बिजनेस कड़वा शक्ल बोलता ठीक है, ले चल लगा, लेकिन दुकान में मेरे, क्योंकि तू लगाएगा तो दुकान में जिंदा होऊंगा, अगर तू लगाएगा ही नहीं तो मैं जिंदा कहां से होऊंगा? क्योंकि बिना ओनर के इन्वेस्टमेंट के दुकान कोई बनेगी क्या? नहीं। तो फिर ये चीजें एग्रीमेंट में लिखी जाती है कि ओनर अब बिजनेस से 2 चीज लेगा। पहली, अपने मेहनत का प्रॉफिट, और दूसरा अपनी इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट। अब बताओ, बिजनेस को ओनर को मिल रहा कि दे रहा? इंटरेस्ट मिल रहा। कौन दे रहा? बिजनेस, दुकान। तो दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? लेकिन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम। अब बताओ, हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, ओनर की कि दुकान की? तो दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ओनर को वो पे कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट, वो हो गया पर्सनल एक्सपेंस, क्योंकि वो बार बार देना पड़ेगा, एक तो हर साल, और दूसरा ये कंसेप्ट 12th में नहीं आएगा, 12th में से परफॉर्म कराऊंगा। और दूसरा, ये कोई पैसा बाहर नहीं जा रहा, इसलिए ये पैसा हो गया पर्सनल एक्सपेंस। समझा आपको? क्लियर? गॉट इट? अब सर ध्यान दो, मैं देखो यही होता है, तुमको कुछ पढ़ाना होता है तो मैं भूल जाता हूँ कोई चीजें, फिर अभी क्या पढ़ाना था मुझे भूल गया यार मैं, एक मिनट को, हाँ डिस्कशन करो, रुको शांत बैठो। हाँ, तो सर अब तुम्हारे माइंड में ऐसा आएगा कि सर आप इंटरेस्ट बोलो या प्रॉफिट बोलो, जा दोनों जेब में ही ना ओनर के। नहीं, जब हम पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं लक्ष्मी, तो हमारा प्रॉफिट कम दिखता है, और प्रॉफिट कम दिखा तो टैक्स भी कम लगने की नहीं। अभी अलग बात है कि टैक्स कम नहीं लगता, क्योंकि देखो बिजनेस एक सोर्स है ओनर के पास इनकम का। क्या है? तो एक इंसान का जब टैक्स कंप्यूट होता है ना, टैक्स वो 5 सोर्सेस से आके गुजरता है। पहला सुनो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऐसे 6 सोर्सेस से मिलकर उसका इनकम कंप्यूट होकर उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो अब देखो क्या होता है, अगर उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम किया, क्या किया? सब दिखाना है ना, अरे प्रॉफिट बोलो या इंटरेस्ट बोलो, जा रहा किसके पास? ओनर के पास। बस ये 2 चीजें अलग अलग दिखा के हम 2 बार भेज रहे उसको। अब सर कैसे भेज रहे? एग्जाम्पल दो, जिस एग्जाम्पल देखो, अब साल में सपोज क्या हुआ, साल में सपोज कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ, सॉरी दुकान के पास प्रॉफिट हुआ, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ सपोज 2 लाख रुपए। कितना हुआ? तो 2 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ, इसमें से 35,000 रुपए का साल का 60% वो इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा? कौन इंटरेस्ट लेगा? मालक। तो इंटरेस्ट अपन एक्सपेंस दिखा सकते, तो एक्सपेंस क्या करता? मेरा प्रॉफिट कम करता ना। तो ये इंटरेस्ट अगर 35,000 रुपए साल का, मैं 7% 7% अगर ले रहा हूं, तो बताओ फिर प्रॉफिट कितना दिखेगा? 1,65,000। अरे कितना दिखेगा नालायक को बताओ ना। ये 1,65,000 रुपए जो नेट प्रॉफिट दिखा काट सट के, तो हमको ये हो गई मेरी टैक्सेबल इनकम। क्या हो गई मेरी ये? हाँ, टैक्सेबल इनकम। समझ आ रहा है तुमको? यानी बिजनेस के अंदर जो उसको प्रॉफिट शो करेगा वो इनकम टैक्स रिटर्न करते वक्त, फाइल करते वक्त वो दिखाएगा 1,65,000। यूरास को समझ में आ रहा क्या? देखो एग्जाम्पल देके पढ़ा रहा हूं, और सिर्फ 12th 11 नहीं पढ़ा रहा हूं, इनकम टैक्स में भी इंटरेक्ट आ गया मैं तुमको पढ़ाने के लिए। नहीं, इनकम टैक्स आगे आएगा सब्जेक्ट तुमको सेकेंड ईयर में, ध्यान दो। तो अभी हुआ क्या यहाँ पे, सुनो बच्चा लोग। तो देव यहाँ पे अब वो बिजनेस से, इनकम फ्रॉम बिजनेस से प्रॉफिट दिखाएगा 1,65,000। तो सर क्या मतलब आप ये अगर ये आपने एक्सपेंस दिखा दिया तो इस पे उसको टैक्स लगेगा? नहीं, इस पे भी टैक्स लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि ये आ गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अरे वो ओनर का जो इनकम कंप्यूट होगा ना, कंप्यूट, फिर वो 2 सोर्सेस चलेगा। क्या सोचेगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,65,000 और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 35, क्योंकि कैपिटल पे लगाया ना पैसा मिला ना, इन्वेस्टमेंट करके आप जो भी रिटर्न होंगे उससे भी आपको इनकम टैक्स भरना है।
देखो इनकम टैक्स किस पे भरना पड़ता है, यू हैव अर्न द इनकम, यू हैव टू पे द टैक्स। आपने इनकम कहीं से भी अर्न कर दो, आपको इनकम टैक्स भरना ही है, बराबर है कि नहीं। तो बताओ ओनर को एक्चुअली 2 लाख प्रॉफिट हुआ है ना, तो भरेगा 2 लाख पे, लेकिन 2 अलग अलग सोर्सेज दिखाकर। अब सर फिर बेनिफिट क्या हुआ इसको ओनर का, आप अगर ये एक्सपेंस दिखा के बिजनेस में प्रॉफिट कम कर रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो 35 पे भी उसको आगे चल के इनकम टैक्स भरना ही है, तो सर ये बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है डिडक्शंस। अंडर सेक्शन आते हैं, इनकम टैक्स के अंदर अलग अलग सोर्सेज से डिडक्शन मिलते हैं, क्या मिलते हैं, डिडक्शंस। तो वो डिडक्शंस यहां पे हम क्लेम करते हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि ये पूरा एग्जम्प्ट हो जाए, ये इनकम मेरी एग्जम्प्ट हो जाए। क्या हो जाए, एग्जम्प्ट, यानी क्या, इसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा कुछ भी। एग्जम्प्ट इनकम किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। कैसे, अगर सपोज मेरे बिजनेस का सोर्सेस का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और वो मुझे बता रहा है कि अगर 5 लाख तक प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर तो आपको 10% एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट दिख रहा है 5,35,000, तो 35,000 की वजह से मेरा 10% का लॉस हो रहा ना, तो मैं क्या करता हूं, उसको इंटरेस्ट दिखा के अदर सोर्स लाता हूं इनकम। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, बिजनेस का इनकम 5 लाख हो गया, वो 10% का बेनिफिट मिलता है और वो अदर जो सोर्सेज में आ गया उसका भी एग्जम्पशन मुझे मिल जाएगा, यानी हमको ऐसे टैक्सेशन में लीगल तरीके से अपनी टैक्स बचा सकता हूं। लीगल है ये। अगर दिमाग रहना इंडिया के अंदर तुमको टैक्स बहुत कम ही भरनी है, क्योंकि हमको डिडक्शंस नहीं पता होता है कौन, हम लोग बराबर खेलते नहीं है और इंडिया के अंदर सब क्लेम करना पड़ता है। क्या होता है, बस। तो इसलिए ये बेनिफिट्स मिलता है जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस के अंदर पर्सनल एक्सपेंस दिखाकर अपना उस सोर्स का इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रॉफिट कम दिखा देते हैं, ताकि हमारी वो टैक्सेबल इनकम में डिडक्शंस हमको मिल जाए। समझा आपको, क्लियर, समझा क्लियर। ये पूरा गणित, अकाउंट सिर्फ तुम्हारे बिजनेस को इवैल्यूएट नहीं करता है, वो उसका दूसरा काम भी है कि वो तुम्हारे टैक्सेबल इनकम में कंप्यूट करने के लिए भी काम में आता है। अब मेरे साथ पर्सनल एक्सपेंस सफिशिएंट है, बस समझना, इतना कंसेप्ट बहुत हो गया। अब आते हैं इनकम्स पे। अब जिस तरीके से बिजनेस के अंदर इनकम 2, एक्सपेंस 2 होते हैं, इनकम भी 2 होती है। कौन कौन सी बताओ, रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। ध्यान दो बच्चा लोग, हाँ अभी क्या होता है बच्चा लोग, देखो इधर, हाँ रेवेन्यू इनकम किसको मिलेंगे, जो इनकम बिजनेस को बार बार मिले, क्या मिले, जो रिकरिंग नेचर की हो। क्या हो, रिकरिंग का मतलब है बार बार, 1000 बार मिलते रहे, आन दो, क्या बोलेंगे, आन दो, तो उसको अपन बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। और जो इनकम बिजनेस को एक ही बार मिले, क्या मिले, बार बार नहीं मिले, उसको कैपिटल इनकम बोलते हैं। समझा आप लोग क्लियर। और असल में सिर्फ अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूं, सिर्फ इनकम वर्ड, तो वो इट इज इंप्लाइड, इट इज रेवेन्यू इनकम। क्लियर। अब बिजनेस के अंदर रेवेन्यू इनकम 3 क्राइटेरिया में डिवाइड हो चुकी है। पहला आता है डायरेक्ट इनकम, हाँ, दूसरा आता है इनडायरेक्ट इनकम, और फिर उसी प्रकार से एक्सपेंस की तरह इनकम भी, पर्सनल इनकम भी होती है। अब बिजनेस भी मांझा हुआ होता है यहाँ पे, जब ओनर मांझा हुआ है तो बिजनेस मांझा हुआ है। अभी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लेगा, रुक बेटा, फिर बिजनेस बोलता है ठीक है आन दो वक्त, तो पर्सनल इनकम क्या होती है बताऊंगा, ठीक है। ये पिक्चर पहले आता है व्हाट इज डायरेक्ट इनकम। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग क्या है बताओ, गुड्स पे नहीं, जब हम गुड्स बनाते उस बनाने का खर्चा, यहाँ तो गुड्स परचेज करते हो, परचेज और मेरे दुकान तक आने का खर्चा, वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी सब इनडायरेक्ट, बराबर कि नहीं। वैसे ही अब देखो व्हाट इज डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब है गुड्स पे मिलने वाली इनकम, सिंपल भाषा में। अगर आपको गुड्स पे इनकम मिल रही है तो वो गुड्स पे मिलने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम, उसको छोड़ के बाकी सब इनडायरेक्ट, सब। सिंपल भाषा में जब भी आप कोई गुड्स पे अगर आपको इनकम मिल रही है, क्योंकि बिजनेस की जान क्या है, गुड्स क्या है, तो वो गुड्स पे मिलने वाली इनकम को डायरेक्ट इनकम बोलेंगे, बाकी सब इनडायरेक्ट। अब जैसे एग्जांपल, अभी सपोज मैंने सपोज फॉर एग्जांपल अमन को एक घर लेके दिया, हाँ घर लेके दिया और उससे मैंने कमीशन लिया।
अब बताओ कमीशन की मेरे को इनकम हुई 10,000 रुपए कमीशन लिया, बताओ क्या लिया मैंने। अब बताओ मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से अब बताओ मेरी इनकम हुई, अरे सर्विस दिया ना, घर लेके दिया, धूप में घूमा में इतना पसीने बाय, फिर उसको घर लेके दिया, अच्छा, और उसका मुझे कमीशन मिला, बराबर कि नहीं। अब तुम बताओ 10,000 रुपए मैंने कमीशन के लिए, सर्विस आउट इनपुट इनकम क्या हुई मेरी वो, लेकिन वो इनकम कौन सी, क्यों, गुड्स से नहीं मिल रही, यानी गिनी चुनी ही डायरेक्ट इनकम होती है, बाकी सब इंडायरेक्ट इनकम होती है एक्चुअली। तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम जब मैं पढ़ाऊंगा आपको हेड्स आइटम, तब आपको डिटेल में बताऊंगा वो। तो ये इसमें मुझे जस्टिफाई कुछ करना ही नहीं है। पूछो क्यों, क्यों पूछो क्यों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इनकम को डिफाइन करूं तो मैं एक ही वर्ड करूंगा, गुड्स पे मिलने वाली इनकम, डायरेक्ट इनकम, बाकी इसके अलावा जो भी बिजनेस में आए जो भी वो इनडायरेक्ट, बस यही डेफिनेशन उसकी मीनिंग है। लेकिन जब मैं आता हूं पर्सनल इनकम की बात, तो ये पर्सनल इनकम क्या होता है भाई, तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। पहले बताओ ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, अब आते हैं व्हाट इज पर्सनल इनकम। सुनो, अब पर्सनल एक्सपेंस समझ में आया, पर्सनल इनकम भी समझ में आ जाएगा। आज यहां से जाओगे तो तब को आ जाएगा, गारंटी मेरी। थोड़ा बस फास्ट हो रहा है मैं मानता हूं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो यही करना पड़ेगा। कितनी ध्यान दे बेटा, पहले के फाइनल अकाउंट के सेशन हुए क्या, मैं ट्यूशन के बाद बात करता हूं आपसे, ओके, ध्यान दो। चलो इधर आ बच्चे लोग, इधर इकड़े इकड़े बघा, हाँ हाँ ओके, ध्यान इधर स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज। अब व्हाट इज पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम किसे कहते हैं, देखो इधर सिंपल भाषा बताऊं, देखो जब भी मालक अपने हक का, फिर से बोलूं, मालक अपने हक का प्रॉफिट के अलावा बिजनेस से लेगा, क्या लेगा, रेम्यूनरेशन, अपनी एक्स्ट्रा सर्विस का, बराबर कि नहीं। यहाँ अपने हक का, देखो आपने जितने भी हमने पर्सनल उसके हक का था उसको मिला, तो वो पर्सनल एक्सपेंस हुए। अब बिजनेस भी बहुत छाड़ा है, शाणा बिजनेस भी बराबर जती, तो बिजनेस भी शाणा कैसे है बताओ, देखो इधर, हाँ, तो बिजनेस शाणा ऐसा है कि जब मालक बोलता कि देख भाई बिजनेस, मैं तेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा तो मुझे उसका रिटर्न चाहिए, तो बिजनेस बोलता प्रॉफिट है ना, देखो मैं यार क्या को चाहिए, बोलता नहीं प्रॉफिट मेरी मेहनत का जो इन्वेस्टमेंट लगाया, जैसे बैंक मुझे ब्याज देगी तू भी मुझे ब्याज देगा मेरी इन्वेस्टमेंट का, इसलिए देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल एक्सपेंस हुआ। तो बिजनेस बोलता ठीक है बेटा तू हिसाब किताब कर रहा तो मैं भी थोड़ा थोड़ा हिसाब करूंगा, ठीक है सुन ले। पर्सनल इनकम हम किसी ने सुना, जब भी बिजनेस मालक से अपने हक का लेगा, फिर से बोल रहा हूं, जब भी बिजनेस मालक से अपने हक का लेगा, ठीक है बेटा अगर तेरे हक का तेरे को मिल रहा तो मेरे हक का भी मुझे मिलना चाहिए, आजा आप लाइन पे, बताऊंगा ना कैसे। तो जब बिजनेस मालक से अपने हक का लेगा तो बताओ बिजनेस के पास इनकम आ रही की जा रही, एक्सपेंस भले मालक का हुआ लेकिन हम अकाउंटिंग मालक की कर रहे, क्या हम दुकान की कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए इनकम आ रही, लेकिन ये इनकम बाहर से नहीं आ रही, मालक से आ रही, इट इज नोन एज पर्सनल इनकम। और मैं आपको बता दूं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इन पर्सनल इनकम एक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बस एक ही आइटम, आज तक दूसरों को मिला ही नहीं मेरे को आज तक, बस ये एक ही आइटम है। हाँ अब क्या होता सुनो, देखो जब ओनर दुकान के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करता, क्या करता, इन्वेस्ट करता, तो ये बिजनेस ओनर छाना है, वो बोलता ठीक है भाई दुकान देख मैं तेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा तो मेरे को ब्याज लगता, उसका क्या लगता, प्रॉफिट के अलावा, बराबर कि नहीं। इधर देखना, दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे पट्टे हो, इधर देख कब से आपस में कुछ तो बातें कर रहे हो, इकड़े भगा, चलो बातें करना बोला, बातें, हाँ क्या बेटा, बातें बातें, हाँ चलो ओके
मेरे को कुछ सुना ही नहीं, चलो इधर। तो फिर हुआ क्या, मुद्दे छुट्टी चाहिए, अरे होंगे ना 5 मिनट को, क्या हो गया अंधो, इधर ध्यान मत भटकाओ यार, बस 5 मिनट की बात है। हाँ देखो इधर, ध्यान इधर बच्चा लोग। तो जैसे बिजनेस अपने मालक अपने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मांगता, क्या मांगता? तो बिजनेस बोलता बेटा देख सुन ले, मैं अपनी वाली पे आकर छूटूंगा नहीं। तो बता बोल ठीक है, काम कर, तू जितना भी विड्रॉ करेगा, जितना भी भाई मैं तेरे पैसे वापस रहा, तू मुझसे ब्याज ले रहा, दुकान बोल रहा। तो दुकान ये भी बोल रहा कि ठीक है तू जो मेरे पैसे वापस रहा, फिर वो बोला कौन से मैं तेरे पैसे वापस रहा, जो विड्रॉ कर रहा उसका है ना, जो उसका भी इंटरेस्ट दे। तो फिर दुकान, ये जो दुकान है, ये दुकान मालक से ड्राइंग पे इंटरेस्ट मांगता है कि ठीक है तू मेरे को इन्वेस्ट कर, मैं तेरे को इंटरेस्ट दूं। जो तू ड्राइंग उठाएगा, विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, गुड्स सॉरी, जब भी ओनर अपने पर्सनल उसके लिए बिजनेस से कुछ भी उठाए उसको अपन ड्राइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ड्राइंग पे मुझे इंटरेस्ट चाहिए, क्या चाहिए राखी? तो फिर बताओ, अब ड्राइंग पे जब मालक इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के पास इनकम आ रही कि जा रही? और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ पर्सनल इनकम, क्योंकि बाहर से नहीं आ रही, ओनर से आ रही। ये बात ओनर और दुकान की है। तो बस इनकम, पर्सनल इनकम एक ही है, एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं कि इनकम नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन भी समाप्त हुआ। अब आप बातचीत कर सकते हो आपस में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अब कल डायरेक्ट मैं हेड्स पे जाऊंगा।